हमारी खास पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल। इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का निजाम है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई चाहता है। शादी इस्लाम में बहुत अहम और मुकद्दस अमल माना गया है। ये सिर्फ दो लोगों के दरमियान रिश्ता नहीं बल्कि दो खानदानों का मेल होता है। इस्लाम ने शादी को इबादत का दर्जा दिया है और इसे इंसानी फितरत के मुताबिक करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम की। इस आयत से मालूम होता है कि शादी का मकसद सिर्फ नस्ल बढ़ाना नहीं बल्कि सुकून, मोहब्बत और रहमत हासिल करना भी है। वहीं मेहर इस्लाम में शादी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये वो तोहफा है जो शौहर अपनी बीवी को शादी के वक्त देता है। मेहर सिर्फ पैसा या सामान नहीं होता बल्कि ये शौहर की तरफ से बीवी के लिए एक इज्जत और हक का निशान होता है। आखिर में कहा जा सकता है कि इस्लामी शादी का निजाम इंसाफ, मोहब्बत, सादगी और बरकत पर मबनी है। अगर मुसलमान इस निजाम पर अमल करे तो समाज में बहुत सी बुराइयां जैसे दहेज, तलाक के झगड़े और बेहयाई अपने आप ही खत्म हो जाएं। इस्लाम का मकसद हर रिश्ता मोहब्बत और रहमत से भरपूर बनाना है और निकाह उसी रहमत का खूबसूरत इजहार है। तो इसी को लेकर रहनुमाई हासिल करेंगे कि इस्लाम निकाह को लेकर, शादी को लेकर क्या रहनुमाई फरमाता है। इसी के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मौलाना एजाज असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, चीफ एडिटर हैं रेडियंस वीकली के। बहुत इस्तकबाल है एजाज असलम साहब आपका सलाम टीवी में। और चूंकि निकाह और शादी की बात हो रही है तो इसको लेकर आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि कुरान में इस हवाले से और हदीस में क्या कुछ कहा गया है, शादी को लेकर क्या रहनुमाई फरमाई गई है और निकाह को क्या अहमियत दी गई है। जी, मैं कुछ बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला की कायनात बहुत लंबी चौड़ी है और उसके बाद हमारी ज़मीन है जो कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। ज़मीन की रौनक और ज़मीन की का जो इंतज़ाम है वो इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक टाइप की मखलूक नहीं बनाई, मर्द औरत दो जिन से बनाई, मेल और फीमेल। चुनांचे दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता कायम हुआ वो माँ या बेटे का या किसी और का नहीं था, एक मर्द और एक औरत का हुआ, आदम और हव्वा का। इस तरीके से इंसानों के तमाम रिश्तों में ये बुनियादी रिश्ता है। अच्छा, अब इसके बारे में कुरान मजीद से भी हमको रहनुमाई मिलती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनके तरीके और उनकी हदीसों से भी। अब देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि मीसाखन गलीजा, एक मर्द और एक औरत जब शौहर बीवी बनकर जिंदगी गुजारने का तहिया करते हैं और वो उस औरत का हाथ पकड़ता है, औरत अपना हाथ उसके हाथ में देती है, तो अल्लाह ने कहा मीसाखन गलीजा, एक पुख्ता हद है ये, इसको तोड़ना नहीं है, इसकी हिफाजत करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर सारे हम जानते हैं जानवरों तक में, यहाँ तक कि नबातात, प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होते हैं, इसी तरीके से नस्ल इंसानी को फरोग देने का निकाह जरिया है। अब देखिए, एक तो इंसान के जिनसी जज्बात होते हैं, वो तो जानवरों में भी होते हैं, वो तराफ किस्म के होते हैं, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने कोई अपनी इमेज पर उसको पैदा किया है और पूरी की पूरी दुनिया उसी के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। इसीलिए ये रिश्ता, जैसे अभी आपके सामने आयत आई कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के यानी इंसान ही जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मवद्दत रख दी। पहले तो रिश्ता कायम होता है, जिस्मानी रिश्ता होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब परवान चढ़ते हैं शौहर बीवी के ताल्लुकात, उनके अंदर मवद्दत और रहमत पैदा हो जाती है। फिर जब उन्हें अल्लाह ताला बच्चे देता है, उनके जरिए से नस्ल इंसानी को परवान चढ़ाने का तरीका अख्तियार करता है, तो उनके अंदर और पुख्ता यानी कि घनिष्ठ संबंध कायम हो जाता है। तो इस रिश्ते में बाहमी एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, ये है। बल्कि अगर ये रिश्ते बिगड़ गए और मर्द औरत जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगे तो हमारी तहजीब, हमारा सिविलाइजेशन सब का सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक मिसरा याद आता है अल्लामा इकबाल का। उन्होंने कहा था, हया नहीं है जमाने की आंख में बाखी, खुदा करे कि जवानी रहे तेरी बेदाग। तो एक बहुत बड़ा मकसद निकाह की ये भी है कि आदमी पाकीज़ा रहे। चुनांचे कुरान मजीद में फरमाया गया, औरतों से भी कहा गया, मर्दों से भी सेम अल्फाज में कहा गया कि तुम अपने निगाहों को बचा के रखो, कि तुम निगाह मत डालो।
اور اپنی شرم و حیا کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی عزت کی، جی اور اس کا سب سے بہتر ذریعہ یہی نکاح ہے۔